जम्मू में आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक बड़ी मुहिम चलाई गई, जिसमें जम्मू के अलग अलग जो बीएसएनएल के टावर्स थे या दूसरी भी एजेंसीज़ के टावर थे, हम अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते, मगर जो टावर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर सीज़ किए गए हैं। अभी हम इस समय खड़े हैं शहीदी चौक में और हमारे पीछे आप ये एक टावर देख सकते हैं, ये बीएसएनएल का टावर है और उसे अभी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने आकर यहाँ पर सीज़ कर दिया है और इसकी जो भी इसमें कनेक्शंस थे वो काट दिए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर आर.के. खरू जी है, ये प्राइवेट शेयर होल्डर है बीएसएनएल के साथ। इनके जो हैं यही बताएंगे। सर, क्या हुआ था आज? सर, आज सवेरे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे को कंप्लेंट एक आ गई सब्सक्राइबर की, यार वो स्पीड कम हो गई। बट ये स्पीड इशू हमारा एक हफ़्ते से चल रहा था, जो हम ऑलरेडी इन नेगोशिएशन विद द डिपार्टमेंट थे, उनका कोऑपरेशन था। तो आज मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आज ना ब्रेकडाउन लेके आपका सर्विस का मैटर सारा ठीक कर दूंगा। तो मैंने सब्सक्राइबर्स को पहले वही इंटीमेशन दे दिया, भाई ये कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमारे को 1 घंटे का। तो इन द मीन टाइम मेरे पास में मेरा एक एसोसिएट है मिस्टर आतिफ मलिक जी, इन्होंने रिंग कर दिया, यार मेरे को रेड लाइट आ गई। रेड लाइट आना होता है सर, उसमें हमारे को इंफ्रा में प्रॉब्लम आती है, जो हमने इंफ्रा प्रोवाइड किया होता है, कहीं तार ना कटी हो टावर से लेकर। तो हमने पेट्रोलिंग की, पेट्रोलिंग करते करते पाया कि तार कहीं नहीं कटी थी। तो हम पहुंच गए अपने बीटीएस स्टेशन पे, जहां पर हमने अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है इन शेयरिंग विद द बीएसएनएल। यहाँ पर ये बीएसएनएल का टावर है, जिस पे जीएसएम भी चल रहा है और बड़ा बड़ा कुछ चल रहा है। इसमें डीसी ऑफिस भी कनेक्टेड है, इसमें बड़े वीवीआईपीज़ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ आया तो देखा यहाँ म्यूनसिपलिटी वाले आदमी थे उस टाइम पे, करीबन 13 लोग। तो उन्होंने क्या किया थी, वो उन्होंने यहाँ से रिकवर कर दिया था मटेरियल। उन्होंने बैटरी बैंक भी एक निकाल दिया है कट डाउन करके, और हर इन्वर्टर की सारी तारें स्नैप कर दी है। मतलब पावर रिलेटेड और अपने फाइबर रिलेटेड वो काट के चले गए सर। तो इससे क्या हो गया सर, जो हमने नेट इस टाइम पे महामारी चल रही है, लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस है, तो वो सफ़र हो रहे हैं सर। सारा कुछ मैं तो समझता हूँ ये म्यूनसिपलिटी की गुंडागर्दी है खाली। कम से कम हम लोगों को इंटीमेट किया होता तो हमने कुछ ना कुछ इसका वाया मीडिया निकाल देना था। चाहे वो बीएसएनएल, दिस वाज बिटवीन बीएसएनएल एंड जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो तो अपनी नेगोशिएशन चलाते रहेंगे, मगर हम अपना कुछ मीडिया इसको ट्रांसफ़र करके कहीं और करके ना हम इक्विपमेंट कम से कम अपना लाइव रख लेते। मगर हमारे को भी कोई इंटीमेट नहीं किया गया, उल्टा मैंने ही इंटीमेट कर दिया अपने डिपार्टमेंट को। पहले हमारी थोड़ा सा ये बताएं कि आप जो है एक प्राइवेट शेयर होल्डर हैं, आप जो है लोगों को अपने लेवल पर बिहाफ पे आप उनको कनेक्शंस देते हैं, आप एक प्राइवेट पार्टी है बीएसएनएल के साथ पार्टनरशिप में। आप बताइए आपके कितने कनेक्शंस हैं और किस तरीके से ये जो है आपका काम चलता है? एट प्रेजेंट सर मेरे पास में 227 कनेक्शंस है, 227, और कुछ पाइपलाइन में भी है जो हम लगाने वाले थे आज। मगर अब आज तो हम बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो इक्विपमेंट ही बंद है इस टाइम पे, क्योंकि हमारे को पावर रेशो पे काम करना पड़ता है। जब हमारे को फाइबर पे पावर मिलेगी, हम उसी हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं ताकि हम नेटवर्क जोड़ सके। मगर आज तो हम उससे भी हैंडीकैप हो गए हैं, क्योंकि हम वो भी नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास में अब ये भी नहीं साधन है कि हम इस इक्विपमेंट को अब शिफ्ट कर सके। अगर इसके अलावा कितने जम्मू में और भी आपको इंटीमेशन आ रही है, कितने टावर्स को सील किया गया है या उनकी तारें काटी गई? सर, जो हमने लिस्ट देखी उनके पास में, म्यूनसिपलिटी वालों के पास में, उनके पास में करीबन 19 टावर्स की लिस्ट थी, जिसमें जियो के भी कुछ टावर्स है, आइडिया के भी कुछ टावर्स है, बट उसमें मैक्सिमम जो टावर्स है वो बीएसएनएल के हैं। अब कहाँ कहाँ डैमेज किया गया है ये तो अभी तक मुझे पता नहीं चला है, मगर मेरे को मैं आई वॉज एसोसिएटेड विद दिस टावर। तो रास्ते में मैंने देखा कि हमारे साथ में जुड़ता हुआ प्रीमियर होटल भी है, जहाँ पर बीटीएस चल रहा है, जहाँ से मोबाइल की कनेक्टिविटी है, उससे भी वो इन्वर्टर निकाल के लाए हैं, यूपीएस निकाल के लाए हैं, उसको भी हैंडीकैप कर गए हैं। और इक्विपमेंट निकालना ये बड़ी गलत बात है। अगर ये इक्विपमेंट नहीं निकाला होता, हम कम से कम इसको जनरेटर पे चला सकते थे, इस टाइम पे अपना जनरेटर चला सकते थे। मगर अब हम ना इसको जनरेटर पे चला सकते हैं, और उन्होंने ऐसी हालत कर ली है कि इसको रिस्टोर करने में भी टाइम लग सकता है। और इससे कुछ नहीं, इससे महज एक ही चीज़ होगा, हमारे बच्चे जो इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो सफ़र करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो बीएसएनएल है, या तो इसको इमीडिएटली रेस्टोर करने की कोशिश करे, या तो हमें स्ट्रेट वे कह दे भाई हम इसको नहीं चला सकते हैं, सो दैट हम इस इक्विपमेंट को कहीं और शिफ्ट कर लें। सर, आप बताइए, जिस तरीके से मेरी अभी बात हुई अवनी लवासा जी से, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन हैं इस समय, तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी जम्मू में इलीगल टावर्स लगे हुए हैं उनको ये बंद करेंगे।
अभी वो कह रहे हैं कि वो पब्लिक को हरास नहीं करना चाहते, मगर वो टाइम फ्रेम उनका कहना है कि अगर इनको प्रॉपर वे में इनके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी नहीं की गई तो इन्हें बंद कर दिया जाए। मगर ये सर, ये आप देख लीजिए, ये तो टाइम फ्रेम दिया ही नहीं गया। हम तो वही बोलते हैं कि अगर हमारे को टाइम दिया जाता, अगर मेरे को सिर्फ 12 घंटे दिए जाते सर, मैं कम से कम सब्सक्राइबर्स को परेशानी की हालत में नहीं छोड़ता। इस टाइम पे मैंने अपना नेटवर्क शिफ्ट कर दिया होता कहीं और पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मैन पावर डिप्यूट करना था। मैंने मैन पावर सारा उसी पे मेंटेनेंस पे और इंस्टॉलेशन पे डिप्यूट कर देना था। कम से कम वो सर्विसेज तो रेस्टोर रहती ना। बाकी इन्होंने बंद करना है वो करते रहे। मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई BSNL का कसूर है या JMC का कसूर है। अब खाली सर इतना समझाइए कि इस समय जो सप्लाई बंद है ये खाली आपके जो प्राइवेट पार्टीज़ है इसके साथ जुड़ी उनका बंद है कि पूरा BSNL का भी बंद? सर ये पूरा BSNL इन्वॉल्व है इसमें। जो भी BSNL की सर्विसेज इस टावर से चल रही है, चाहे वो कोई लीज लाइन चल रहे हैं, चाहे वो कोई डाटा सर्किट चल रहे हैं। आजकल क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस जो है हमारे DC ऑफिस में खुला हुआ है, उनके पास में हमारी 8 Mbps की, 10 Mbps की, 2 Mbps की कुछ लाइनें चल रही है, वो भी स्नैप डाउन हो जाएंगी सर इससे। तो आपने आज जिस तरीके से देखा, यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम यहाँ सुबह आई थी और उन्होंने यहाँ पर जो शहीदी चौक में ये टावर है BSNL का, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, उसकी यहाँ पे वायरिंग वगैरह जो है इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। और इनका जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं BSNL के साथ जुड़कर जो ये पार्टी जो प्राइवेट सब्सक्राइबर्स को जोड़ती हैं अपने साथ, उनका कहना है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इन्हें कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई मैसेज नहीं आया, किसी भी तरीके से इन्हें को बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये चीज़ होने वाली है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से 200-250 या 300 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो BSNL के यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग काफ़ी सफ़र करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 4G सर्विसेज अभी रिस्टोर नहीं हुई हैं, सारी की सारी जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इंटरनेट के ज़रिए ही उसी के तरीके से चल रही हैं। और यहाँ पे VIP एरिया है, जिस तरीके से DC ऑफिस है यहाँ पर, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराना जो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस है वो भी यहीं पर है। और यहाँ पर VIP एरिया है, यहाँ पर इन्होंने टावर को काट कर बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है। इनकी जो सर्विसेज है वो नहीं चल रही हैं। अभी जब हमने बात की यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन से अवनी लवासा जी से, तो उनका कहना था कि जम्मू में जिस तरीके से इल्लीगल टावर जो लगाए गए हैं उनको टाइम फ्रेम के साथ आस्ता ये वो कह रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो सफ़र हो, मगर आस्ता जो इल्लीगल तरीके से लगाए गए हैं उनको वो हटाएं। जो स्कूल्स के पास या दूसरी जगह पर लगाए गए हैं उनको वहाँ से हटाएं। और इसके अलावा जो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो है इस पर और भी एक्शन होगा। और आज जो आपने देखा हमारे सामने, इनका कहना है कि इस टावर के अलावा भी और टावर हैं काफ़ी जिस पर GMC ने आज अपनी कार्रवाई की है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।